अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू और करेले की भुजिया की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है ये, ख़ास तौर पे गर्मियों की दोपहर में इसको बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खा के। तो इसको हम बना रहे हैं सरसों के ऑयल में। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनती है सरसों के ऑयल में। ये हमने हाफ़ के जी लिए हैं करेले। इनको हमने वॉश करने के बाद ड्राई किया, फिर इसको काट लिया है मोटे मोटे पीसेस में। इसको हमने पील नहीं किया है, छिलका इसका नहीं उतारा है, सिर्फ अंदर से बीज निकाल दिए हैं और इसको रफली सा काट लिया है। पीसेस जैसे चाहें आप बड़े या छोटे काट सकते हैं। और इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर अब कर रहे हैं रेड। हल्का सा इसको रेड कलर आने तक हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और इसको हिलाते जाएंगे मुसलसल। तो ये हल्के से रेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना है। इस तरह से बनाएं तो बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं बनते, बिल्कुल भी इनके अंदर कड़वाहट नहीं रहती। और ये हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको हमने गोल गोल काट लिया है। जिस तरह से चाहें पीसेस काट लें अपने हिसाब से। तो इसको हमने ज़रा से थोड़े से थिक रखे हैं पीसेस, ज़्यादा बारीक नहीं हैं। तो इसको भी हम अब फ्राई कर रहे हैं जैसे हमने करेलों को किया है। इतनी देर करेंगे कि हल्का सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा, उतनी देर तक मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जो है करेलों का आलूओं के अंदर भी आ जाएगा। तो ये करेले और आलू जो हैं ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं, कलर हल्का सा चेंज हो चुका है आलूओं का। तो अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये हमने प्याज थोड़े से इसके अंदर डाले हैं, ये भी बचे हुए पड़े थे और ये हमने पहले से ही फ्राई करके निकाले हुए हैं। हल्के से ही हमने सौते किए थे प्याज पहले किसी और डिश के लिए, तो वो हमें ज़्यादा लगे तो हमने निकाल लिए, तो वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। इस तरह से बची हुई चीज़ें जो होती हैं उनको साथ साथ ही यूज़ करते रहें तो ज़्यादा फ्रिज के अंदर भी मैस नहीं क्रिएट होता और साथ साथ वो यूज़ भी होती रहती हैं। किसी और हंडिया में भी डाल लें, किसी और चीज़ का बचा हुआ जो मटेरियल है। तो ये हमने 2 बड़े प्याज लिए थे टमाटर, इनको चॉप करके डाल दिया है। 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। इसको अब हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे सीजनिंग। ये हमने हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून और इसके बाद नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। नमक बाद में हम चेक करके और डाल लेंगे। और ये हमने क्रश चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, कुटी हुई सुरख मिर्चें 2 टीस्पून फुल भर भर के, और ये 1 टीस्पून है पिसी हुई मिर्चें। इसके अंदर मिर्चें काफ़ी जाती हैं, करेलों की जो भुजिया होती है ये इसके अंदर मिर्चें ज़रा सी तेज़ ही हों तो अच्छी लगती है। तो इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर देंगे। जो टमाटर का पानी है इसके अंदर ही ये अच्छी तरह से मसाले जो हैं ये भुन जाएंगे। मीडियम फ्लेम है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं ये आपस में मिक्स हो जाएं। और इसको अब हम ज़रा सा कवर कर देंगे। तो ये हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था। अब दोबारा से इसको मिक्स कर रहे हैं और अब चेक करेंगे कि इसके आलू गले हैं या नहीं। अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि सारे मसाले जो हैं इनका फ्लेवर आलूओं के अंदर भी आ जाए और आलू भी गले नहीं थे, इसको हमने दोबारा से कवर कर दिया।
तो अभी हमारे आलू गल चुके हैं, इनको आप चेक करेंगे। अगर कसर होगी तो दोबारा से इसको हम कवर करके रख देंगे। और टमाटर वगैरह बिल्कुल घुल चुके हैं, बिल्कुल सही आलू गल चुके हैं। और नमक मिर्च वगैरह हमने चेक कर लिया है। नमक इसके अंदर हम और डाल देंगे और इसके अंदर हम ये स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हैं जिससे कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती। ये हमने हाफ़ कप डाल दिया है दूध का, फ्रेश मिल्क का हाफ़ कप हमने डाल दिया है, ताकि जो इसके अंदर हल्की सी कड़वाहट है करेलों के अंदर वो भी ना रहे। तो इस तरह से आप भी करके देखें, बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं रहते। ये बहुत ही अच्छी टिप है। हमने इसके छिलके भी नहीं उतारे हैं और इसको हमने नमक लगा के कोई भी इसके साथ ऐसा अमल नहीं किया है करेलों के साथ कि इसमें से कड़वाहट निकले। तो सिर्फ हमने इसके अंदर दूध ही डाला है और हम दूध ही हमेशा डालते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते करेले। ये टिप आप खुद भी आजमा के देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के करेले बनते हैं। तो ये हल्का सा हमने ऊपर से धनिया ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम गरम मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं डालते करेलों में, बिलियों में। तो अब इसको हम हल्का सा दम देंगे और दम के बाद हमारी जो भुजिया है वो रेडी हो चुकी है। दोपहर को ये बनाएं, अगर कोई और चीज़ ना हो तो बहुत ही ज़्यादा इसको खाने का मज़ा आता है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है दूध का। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और ये हमारी भुजिया रेडी हो चुकी है। तो रोटी के साथ इसको खाएं। दोपहर को देसी घी वाली या मक्खन वाली चुपड़ी हुई रोटी हो और दोपहर का वक्त हो, गर्मी हो, सब साथ में कच्ची लस्सी बना लें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। सिंपल सी रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।